सो हेलो बच्चों और पेरेंट्स, कल से बहुत न्यूज़ आ रही थी कि पेपर कहीं पे लीक हो गया है या फिर पेपर कहीं पे थोड़ा सा कुछ लोगों ने को पकड़ा गया है। वैसे पटना में एक न्यूज़ आई थी। मैंने भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी देखे, चैनल के पोर्टल पे, वेबसाइट पे, चैनल पे तो नहीं देखा मैंने। और एक आध दो यूट्यूब में भी खूब आ गया कि भाई पेपर ये लीक हो गया, पक्का लीक हो गया। मैं कल इनफैक्ट कुछ यूट्यूब पे तो 5 बजे के पहले ही आ गया, 5:20 पे बच्चे फ्री होते उससे पहले ही आ गया। तो कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले मुझे लगता है थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, एटलीस्ट दोज हु आर सीरियस और जिनके व्यू का मतलब होता है, महत्व होता है, लोग जो देखते हैं सुनते हैं, तो डायरेक्टली कुछ बोलने से पहले पूरा प्रॉपर इवेल्युएशन कर लेना चाहिए, भले ही वीडियो देर में जाए। क्योंकि ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मुझे व्यू लेना है, मुझे सेंसेशन क्रिएट करना है। कहीं कोई पेपर ओपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा एनटीए ने बोला है। कुछ कुछ जगहों पे अगर कुछ डाउट है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसको रेक्टिफाई कर ली जाती है। बट इतने बड़े मास लेवल पे जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो इतना ऐसा नहीं करेगी कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए और वो पूरे पूरे उसी बॉडी पे हम क्वेश्चन मार्क कर दें, ये भी ठीक नहीं है। एनटीए कराती है, आपको पता है जेई मेंस एनटीए करा रही है, ये नीट का एग्ज़ाम, सीयूईटी, तो इतना सारा एग्ज़ाम कराती है जो बॉडी। और ये तो अपना नीट का एग्ज़ाम तो फिजिकल मोड में होता है। तो हम डायरेक्टली बोल दें एनडीए ये है, एनटीए वो है, इनका मुर्दाबाद, ये सब ठीक नहीं होता है। कल ही जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला कि सर मेरे यहाँ 10 मिनट पहले ही पता नहीं क्या सिग्नेचर वगैरह हो जाता है आइडियली, बाकी क्लास में मेरे क्लासरूम में लेट में हुआ। किसी ने कहा बीच में बहुत ज़्यादा उनका आवाजाही हो रहा था, उससे डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये प्रैक्टिकली रोक पाना लगभग असंभव होता है। कई बार इसमें किस्मत भी हमारी होती है जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती है हमें। तो लेकिन इसके बेसिस पे हम ये बोल दें कि पेपर लीक हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ न्यूज़ है। एक न्यूज़ है, राजस्थान में यहाँ पेपर के दौरान हंगामा, गलत पेपर दिए जाने पर छात्रों ने जताया विरोध, सवाई माधो सिंह में। ये पत्रिका में निकला था। फिर आज तक में निकला, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका, पटना पुलिस की हिरासत में 5 संदिग्ध। फिर उसके बाद आया था इंडियन एक्सप्रेस में, नीट यूजी 2024 पेपर लीक्ड, क्वेश्चन मार्क है, ईयर व्हाट एनटीए सेज। फिर उसके बाद लाइव हिंदुस्तान में आया, नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में पटना के कई ठिकानों पर रेड, एफआईआर दर्ज। अब आपको पता है इस पे एनटीए ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है, और एनटीए का जो क्लैरिफिकेशन आया था वो बड़ा क्लियर था। डॉक्टर साधना पराशर ने इस क्लैरिफिकेशन को दिया है पब्लिक नोटिस में कि एक जगह का इंसिडेंस उन्होंने जिक्र किया है, बाकी जगह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस जगह भी इन्होंने बोला है कि हमने पेपर उसी दिन करवा दिया है। तो आई थिंक अब इस पे हमें र्यूमर, सेंसेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, ना तो एक कोई कॉज होना चाहिए अगर हमारा पेपर कुछ अच्छा नहीं हुआ या कोई भी रीजन, ना हमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। हमें हमेशा सेल्फ इवेलुएशन करना चाहिए हर पेपर के बाद, हर एग्जामिनेशन के बाद, हर कंपटीशन के बाद। इवन इफ यू डिड वेल और नॉट वेल, तो भी आपको सेल्फ इवेलुएशन अपना करते रहना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या अच्छा हुआ। मेरे यहाँ इस बार बहुत अच्छा प्लीजेंट सरप्राइज है। आप लोग से भी मैं सर्वे करा रहा हूँ अपने कम्युनिटी पेज पे कि आपके लोग किस मार्क्स के रेंज पे हो। तो कम्युनिटी पेज पे आओ और उस कम्युनिटी पेज पे सर्वे में हिस्सा लो, क्योंकि उससे हम ब्रॉडर पिक्चर निकल के आएगा। मेरे यहाँ एक रैंक इनरिचमेंट बैच था जो सुपर्ब है, और वो बैच मेरे अंडर में चलता है। 2 बच्चों को छोड़ के जो भी बॉर्डर पे आए हैं, सारे बच्चे उस बैच में सेलेक्ट हो गए हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट अ मेडिकल सीट फ्रॉम दैट बैच, एंड दैट बैच स्ट्रेंथ वाज ओनली 18 बच्चों का बैच था। सारे बच्चे उसमें से सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है। रेंज है 605, उत्तराखंड में कट ऑफ लोअर जाता है, से लेके 676 तक उसमें बच्चों ने स्कोर किया है। एक बच्चा उसमें कैटेगरी रैंक में है, लेकिन उसका भी 600 के नियर मार्क्स है, जिसमें उसको बहुत ही बढ़िया और खतरनाक कॉलेज मिलने वाला है उस रैंक पे, उस मार्क्स पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। देखते रहना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी और मेरे चैनल को भी, काफ़ी वीडियो में लाने वाला हूँ।